मॉडल बाज़ार जो हमारा एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है और एक वाहिद एक कंपनी है जो सेल्फ सस्टेनेबल है। मतलब वो जितने वो पैसे कमाती है उतना ही उसका खर्चा है, बल्कि वो बचत भी कर लेती है। पंजाब के अंदर तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर मॉडल बाज़ार एक ज़रूर हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कंपनी, ठीक है। बिजली तक भी 2 बल्ब और 1 पंखा कंपनी की जिम्मेदारी है, वो आपको उसके अंदर चार्ज नहीं करती। तो एक तो हमने कहा कि इसको मोटरसाइकिल राइडर हो जाए, वो जो आप उसको एप्लीकेशन के थ्रू या मोबाइल फ़ोन करके आप उसको कहेंगे ये चीज़ें मुझे दरकार हैं और इतनी क्वांटिटी में दरकार हैं, आप उसको रेट बता देंगे और वो ये यहाँ का इनका जो राइडर है वो अपनी उसके अंदर ले जाकर उनके घर देगा और उतने पैसे रसीद लेकर के जनाब ये किराया आप चेक कर लें। कोई राइडर को आपने टिप शिप कोई नहीं देनी। कब तक इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मुकम्मल इंडस्ट्री हमारी जो है ना वो सोलर पे मुंतकिल होगी। जब कॉस्ट ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी की कॉस्ट बढ़ती है तो हर चीज़ इफेक्ट होती है। हमारा बाज़ार लाहौर के अंदर हमने आगाज़ किया है और हम कोशिश है कि अब हमारे जो 15 नए बाज़ार हैं उसके हमने PC1 के अंदर ये मोड रख दिया है कि आप कंस्ट्रक्शन को इतना ज़्यादा ना करें, वो जो छत है उसको आप सोलर के तौर पर यूज़ करें। एक्सीलेंट। हमने कहा सोलर ही ऐसा लगे कि वो छत का काम भी करे। एक्सीलेंट। और उसका इतना वर्धन भी ना हो। गारमेंट सिटी बेसिकली ना ये हम चाह रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये CM साहबा का बड़ा इनिशिएटिव है कि हम एक ऐसी जगह पे बनाएं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए स्टिचिंग यूनिट्स बनाएं और प्लग एंड प्ले। इस वक्त 7 डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन है हमारी इस गारमेंट सिटी के हवाले से। इतनी दूर लेबर के लिए आना जाना बड़ा मुश्किल था, तो उसके लिए उन्होंने लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू हम 2 हॉस्टल बना रहे हैं, एक मेल एक फीमेल। एक्सीलेंट। हमने 6 कोर्सेज चुने। CM साहबा को ब्रीफिंग दी, उन्होंने भी बड़ा पसंद किया। 465 आर फीमेल और 535 आर मेल। What does it mean? 40% are female. 29 ईयर की यूथ बल जिसे कहते हैं, ये आपके मुल्क को कहीं से कहीं लेके जा सकता है। What is team? Together everyone achieve more. दूसरा कंसेप्ट ये था कि हमने एज ए टीम वर्क करना है। मौजूदा गवर्नमेंट में हमने एक नया एक्ट पास कर दिया है जो पंजाब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है और 2024 असेंबली ने पास किया। इसके तहत जो पहली दफ़ा ये प्रोविंशियल डोमेन में आया है। पहली तो ये बात। दूसरी चीज़ जो है ना, प्राइस कंट्रोल काउंसिल एक हमने बना दी है। पीरा एक नया बन रहा है, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। प्राइस कंट्रोल यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर या तहसील लेवल के ऊपर वो उनकी इन्फोर्समेंट ऑफिसर होंगे जो प्राइस कंट्रोल करेंगे, होर्डिंग को चेक करेंगे और जो इंक्रोचमेंट है सरकारी रकबे के ऊपर जो इंक्रोचमेंट होती है उसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज का पॉडकास्ट अगेन बड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हम आपको कुछ अच्छी खबरें देने वाले हैं। मायूसी की खबरें आप सुनते रहते हैं लेकिन हुकूमत बहुत अच्छे काम भी कर रही है, वही आपको बताने का मकसद है। जनाब, मॉडल बाज़ार के अंदर एक ज़बरदस्त मॉडल बाज़ार वालों ने ऐप बनाई है जिससे आप घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट, होम डिलीवरी की कॉस्ट कोई नहीं है, आप घर बैठे अशिया ख़ुरूनोश मंगवा सकते हैं। इसके अलावा टेफ्टा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। डिमांड ड्रिवन कोर्सेज़ हैं और टू माई सरप्राइज़ बड़े ज़बरदस्त जो अब पूरी दुनिया में कोर्सेज़ की डिमांड है वो कोर्सेज़ यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन, गेम डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, इस किस्म के कोर्सेज़ अच्छे जो बच्चे हैं, जो लायक बच्चे हैं, उनको करवाए जा रहे हैं ताकि वो बच्चे हमारी मार्केट में आके एक प्रोडक्टिव एलिमेंट के तौर पे काम कर सकें। माइंड यू, मैंने जब विज़िट किया इन सेंटर्स का तो इसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद है, यानी हमारी बच्चियाँ भी अब शाना बशाना है। इसके अलावा जो हमारी इंडस्ट्री है वो अब सोलर पे मुंतकिल हो रही है और इसके अलावा भी बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें की जा रही हैं। जो ये काम कर रहा है महकमा, नाम उसका बहुत लंबा चौड़ा है, इंडस्ट्रीज़, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, लेकिन जितना लंबा नाम है यकीन करें उतना ही ज़बरदस्त और बड़े काम भी ये कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ एहसान भुट्टा साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इट्स प्लेजर हैविंग यू हियर। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और अब यकीन जानिए कि जब मैंने ये देखा, जब ये ऐप वाली बात मेरे सामने आई तो माय फादर टोल्ड मी कि यार उनसे पूछो कि कौन सी ऐप है जिसे डाउनलोड किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदे से कनेक्ट करती है। हर बंदे ने रोज़ाना सब्ज़ी, फ्रूट, मीट, ये जो है ना हर बंदा इसका कंज्यूमर है। तो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस और हम इस जो सर्विस है ये क्या अभी मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल है? बहुत शुक्रिया जी, आज आपने मौका दिया। जो हमने मॉडल बाज़ार की ही आपने बात की है। देखिए, मॉडल बाज़ार जो हमारा एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है और एक वाहिद एक कंपनी है जो सेल्फ सस्टेनेबल है। मतलब वो जितने वो पैसे कमाती है उतना ही उसका खर्चा है, बल्कि वो बचत भी कर लेती है और अपने एम्प्लॉइज़ का, ये गवर्नमेंट से नहीं लेती तनख्वाहें वगैरह। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शुरू किया। अभी 25 ज़िलों के अंदर ये 36 मॉडल बाज़ार हैं। लाहौर के अंदर 10 हैं, बाकी हर एक में 11 एक है। और जो हम सोच रहे हैं, जो CM साहबा ने हमें कहा कि जी 15 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे अपने जो टोटल बने हैं 40 ज़िले, तो 15 में अभी हमारे पास मॉडल बाज़ार नहीं है। आम रूटीन में ना जब रमज़ान आता था, आप भी देखते हैं रमज़ान बाज़ार लगा लेते हैं DC साहब,
कनाते वगैरह लगा कर और स्टॉल लगा एड हॉक सा एक अरेंजमेंट हो जाता है। अब हमने ये कहा है इस साल के लिए हमारे पास जो टारगेट मिला, तो हमने अल्लाह के फजल से ये 15 के 15 अजला के लिए ज़मीनें ले ली हैं डीसी साहबान से, सरकारी जो गवर्नमेंट की लैंड होती है, और उसके ऊपर इंशाल्लाह हमें पैसे मिल रहे हैं, तो हम इनके ऊपर मुकम्मल कर लेंगे। एक तो ये बहुत ही पूरे पंजाब के अंदर तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर मॉडल बाज़ार एक ज़रूर हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये आ गई, ये अगले 6-7 महीने में इंशाल्लाह हम ये करवा सकेंगे। एप्लीकेशन वो होनी चाहिए वाइब्रेंट हो। बिल्कुल ठीक है। तो अभी जो हमने इफ्ताह किया है इसका एक तो है मॉडल बाज़ार का। मॉडल बाज़ार का कंसेप्ट थोड़ा सा सुन लीजिए। वो ना ये क्यों सेल्फ सस्टेनेबल है। गवर्नमेंट ने ठीक है एक दफ़ा EDP स्कीम के तौर पे डेवलपमेंट करके बाज़ार बना दिया, लेकिन अब उन्होंने ना सब्सिडाइज रेट के ऊपर उन्होंने किराए पे दी हुई है। फ़र्ज़ करें वो मार्केट में अगर वही दुकान 10,000 पर है, लेकिन देखें 10,000 पर है, फिर उसका बिजली का किराया अलहदा, मुलाजिम रखेगा वो अलहदा, मॉडल बाज़ार के अंदर ये सिक्योरिटी के लिए अलहदा, ठीक है ना। यहाँ पे है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कंपनी, ठीक है। बिजली तक भी 2 बल्ब और 1 पंखा कंपनी की जिम्मेदारी है, वो आपको उसके अंदर चार्ज नहीं करती। ठीक है। ये हो गया। इसीलिए वो सब जब 6,750 या 6,500 किराया रखा हुआ है ना, तो फिर इसलिए कहा है कि आपने जो DC रेट जो सरकारी रेट है उससे 10 रुपये कम करना। डेट इज द रीजन, उनको वारा खाता है तो वो कम होंगे ना। बिल्कुल ठीक। इसीलिए तमाम दुकानदार चाहे सब्जियां हों, फल हों, गोश्त हों, ये वाली चीज़ें वहाँ पे भरे हुए हैं आपके बाजार, और लोग भी वहाँ पे खुशी से जाते हैं। पिछला जो रमज़ान आया है, जब हमने उसमें काफ़ी इसमें रमज़ान बाज़ार के तौर पर भी इस्तेमाल होते रहे, हमने विजिट किया तो हमें ये लगा यार ख़वातीन और जो बूढ़े अफराद हैं और कई ऐसे लोग हैं जो मुलाज़म पेशा शहर से बाहर हफ्ते वाले दिन आते हैं छुट्टी में, तो एक दिन वो पूरे बाजार की पूरे महीने की शॉपिंग कर लेते हैं। बिल्कुल। उस वक्त हमें कंसेप्ट आया कि यार अगर हम ऐसी चीज़ पैदा कर लें कि उन लोगों को जो 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये नहीं है कि अब वो जो टाउनशिप वाला बाजार है वो स्टेशन नहीं जाएगा, वो टाउनशिप के 5 किलोमीटर का जो रेडियस है उस तक वो मोटरसाइकिल होगी। तो एक तो हमने कहा कि इसको मोटरसाइकिल राइडर हो जाए, वो जो आप उसको एप्लीकेशन के थ्रू या मोबाइल फ़ोन करके आप उसको कहेंगे ये चीज़ें मुझे दरकार हैं और इतनी क्वांटिटी में दरकार हैं, आप उसको रेट बता देंगे और वो ये यहाँ का इनका जो राइडर है वो अपनी उसके अंदर ले जाके उनके घर देगा और उतने पैसे रसीद लेकर के जनाब ये किराया आप चेक कर लें। इसलिए दूसरा जो इसमें चेक एंड बैलेंस के लिए हमने रखा हुआ कि जब वो यहाँ पे चीज़ें रखते हैं तो उसकी तस्वीर खींचते हैं, ठीक कि यार ये चीज़ क्वांटिटी हमने आपको दी है। जब वो देता है और उसको बताते हैं कि भाई ये चीज़ हमने आपको डिलीवर कर दी है, आप रिसीव कर लें, उस पर साइन कर दें और ये अमाउंट है। कोई राइडर को आपने टिप शिप कोई नहीं देनी। ये था ना फैक्टर कि यार वो राइडर आपने वैसे तो फ्री कर दिया लेकिन वो राइडर को कह नहीं ये मेरा भी खर्चा पानी दे दो, तो वो हमने इनकार किया। और वो वजह वही थी ख़वातीन और जो बूढ़े लोग हैं या इस तरह के लोग जो जिनका मर्द कोई नहीं है तो वो उनको रोज़ाना बाज़ारों में नहीं जा सकते। इसलिए अगर हम ये राइडर वाला कंसेप्ट ले आएंगे, आगाज़ हमने अभी ये 3-4 दिन पहले आपने देखा है मोटरसाइकिलें ली हैं, फिर राइडर के लोगों को ये कंपनी खुद कर रही है। तो ये इंशाल्लाह अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरे पंजाब के अंदर हमने भेज दिए हैं, लेकिन एप्लीकेशन का जो है ना थोड़ा सा इश्यूज आते हैं, तो एप्लीकेशन भी हो जाएगी, मोटरसाइकिल राइडर भी चले जाएंगे। तो ये एक मॉडल बाज़ार का जो कंसेप्ट है आम आवाम की खिदमत के लिए, घरों की दहलीज के ऊपर लेके जाने के लिए अशाए खुर्दोनोश वगैरह और एसेंशियल कमोडिटीज़, ये है हमारा। परफेक्ट सर, ये बड़ा ज़बरदस्त इकदाम है। आई एम श्योर कि इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। एक तो वो सहूलत कि आपको जाना नहीं पड़ेगा, एंड देन हम जानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, जो हमारा तेल है वो महंगा हो रहा है, हम बाहर से परचेज़ करते हैं, तो वो जो कम्यूट कॉस्ट है वो भी एक बड़ी ब्लेसिंग है कि बच जाएगी हमारी, और वो सारी चीज़ें बड़े बाइज़्ज़त तरीके से हमारे घर आ जाएंगी। सर दूसरा बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव जो एज अ सेक्रेटरी आपने लिया, सोलराइजेशन है इंडस्ट्रीज़ की। ज़ाहिर है हम उन ममालिक में से हैं जो बिजली के मद में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, तो उससे हमारा फाइनली छुटकारा हो जाएगा। इंडस्ट्री की जब सोलराइजेशन हो जाएगी तो कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, अल्टीमेट जो बेनिफिशरी है वो एक सिटीज़न होगा। इस हवाले से सर बताइएगा अभी हम किस फेज़ में है, कब तक इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मुकम्मल इंडस्ट्री हमारी जो है ना वो सोलर पर मुंतकिल हो गई है। एक तो होता है देखें ये तो पूरी जो इंडस्ट्री है ना वो एक चीज़ पे चलती है जिसे कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। अगर बिजली सस्ती होगी, कॉस्ट देखें ना वो आपके पैरामीटर्स है ना कि यार कॉस्ट सस्ती होगी तो फिर ही वो उतनी सप्लाई वो पैदा कर सकेगा, पैदावार पैदा कर सकेगा। बिल्कुल सही। अब जिस तरह वो इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह बढ़ती जा रही है सबके सामने, चाहे IMF की वजह हो या और हमारी वजह हो,
कोई वजूहत है, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन जब कॉस्ट ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी की, एनर्जी की कॉस्ट बढ़ती है तो हर चीज़ अफेक्ट होती है। ओके, ठीक है, तो इसको सोचते हुए आज की बात नहीं, हमने 6 महीने पहले ये मॉडल बाज़ार में पहला इनिशिएटिव लिया। ओके। और हमने मॉडल बाज़ार को कहा, ये टाउनशिप का जो हमारा बाज़ार जहाँ पे आपने देखा होगा अपग्रेडेशन करवाई है जी, पहली दफ़ा हमने उस वक्त शुरू किया जब ये सीएम साहब आई थी, नया उस वक्त हमने शुरू किया और आज उसका अफ्ताह हमने करा दिया है। एक्सीलेंट। ये मॉडल बाज़ार लाहौर के अंदर हमने आगाज़ किया है और हम कोशिश है कि अब हमारे जो 15 नए बाज़ार हैं उसके हमने PC1 के अंदर ये मोड रख दिया है कि आप कंस्ट्रक्शन को इतना ज़्यादा ना करें, वो जो छत है उसको आप सोलर के तौर पे यूज़ करें। आजकल तो टेक्निक इतनी बढ़ गई हैं, पहले तो होता था ना छतें बन रही हैं कंक्रीट की और ऊपर फिर वो सोलर लग रहा है। हमने कहा सोलर ही ऐसा लगे कि वो छत का काम भी करे, एक्सीलेंट, और उसका इतना वर्धन भी ना हो, तो आपको छत वाला जो खर्चा है वो भी कम हो जाएगा। तो वो हम इंशाल्लाह अगले जो मॉडल बाज़ार हमारे हैं 15 जो नए बनने हैं उसमें, और बाकी जिधर एग्जिस्टिंग हैं उसमें हम सोलर कर देंगे। ये तो मॉडल बाज़ार की हद तक सोलराइजेशन है। एज़ फार एज़ आपने भी देखा है जब ये इलेक्ट्रिसिटी वाला मसला पड़ा है तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी काफ़ी एफर्ट कर रही है। एनर्जी डिपार्टमेंट 500 यूनिट तक वो दे रहा है, वो तो एक आम सब्सक्राइबर के लिए है। इंडस्ट्री के लिए हमने ये सोचा कि हमारा एक गारमेंट सिटी, एक आपने शायद नाम सुना होगा। बिल्कुल सर, गारमेंट सिटी बेसिकली ना, ये हम चाह रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, ये CM साहबा का बड़ा इनिशिएटिव है कि हम एक ऐसी जगह पे बनाएं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए स्टिचिंग यूनिट्स बनाएं और प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले का मतलब यह है कि बिल्डिंग बना के गवर्नमेंट देगी और उसके ऊपर जब बिल्डिंग बन जाएगी 1+2 यानी कि 3 फ्लोर हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर +2। और ये हमारा ये कायदे इंडस्ट्रियल पार्क है, ये आपने देखा होगा शेखपुरा मोटरवे के ऊपर। तो इसमें हमारे पास कुछ 650 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन अवेलेबल थी आउट ऑफ 1300 एकड़। बाकी तो 5-7 फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। ये जो 625 एकड़ से ज़्यादा जो लैंड अवेलेबल है इसको हमने गारमेंट सिटी का नाम दिया है। परफेक्ट। एडवांटेजेस सुनिए, नंबर 1 मोटरवे के ऊपर वो लिंक दे दिया, 3 किलोमीटर रोड जो है उसके एक्सेस बड़ा आसान हो गया। वो जो लिंक हमने बना दिया CMW के थ्रू वो शेखपुरा इंटरचेंज के साथ। नंबर 1 ग्रिड स्टेशन इसका अपना लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी, स्वीट गैस का कनेक्शन इधर खुद है पूरा, वो EPL से इधर हमने बनाया, सारी चीज़ें वो बनी हुई है। अब आ जाए 7 इंडस्ट्रियाँ बाकी लगी हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट है सीधा स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी इसको दर्जा हासिल है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो चीज़ होती है कि आप 10 साल तक अगर आपने एक्सपोर्ट करनी है, कोई इंपोर्ट करनी है मशीनरी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, इंपोर्ट टैक्स नहीं लगेगा। और इसी तरह 5 साल तक आपको इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। ये जो है इन्वेस्टर को इंसेंटिवाइज कर दिया है कि इन्वेस्टर जो है वो वहाँ पे आए। अच्छा, अब ये तो हो गया एडवांटेज एग्जिस्टिंग इसके कायदे अपैरल पार्क के। अब जब हमने ये गारमेंट सिटी की बात की तो उस वक्त हमारे ध्यान में था, CS साहब ने भी गाइड किया, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी गाइड किया कि भाई ये जो हम ना जो स्मोक लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, इंडस्ट्री हम लगाएं ज़रूर लगाइए, लेकिन ग्रीन इंडस्ट्री होनी चाहिए। ग्रीन से मुराद ये है कि स्मोक या पोल्यूशन वगैरह ना फैले। तो आप ये जो काम करने लगे हैं तो क्यों ना हम इधर ही सोलर कर दें। तो जब वो CMW डिपार्टमेंट वो हमारी बिल्डिंग खड़ी कर देगा, अभी आगाज़ में हम 2 कर रहे हैं, उसके बाद 20 तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह वहाँ पर। तो उसके छत के ऊपर वो सोलर लग रहा है और वो हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट्स के थ्रू लगवा रहे हैं। एक्सीलेंट। इस वक्त 7 डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन है हमारी इस गारमेंट सिटी के हवाले से। एक मैंने आपको CMW का बता दिया, उन्होंने रोड बनाई। ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसके इर्द गिर्द प्लांटेशन करेगा क्योंकि वो वहाँ पे बिल्कुल गर्म और वो चटील सा जगह है, ड्राई एरिया। हाँ, तो इसलिए हमने प्लांटेशन उधर करवा ली। विद इन QABP जो कायदे इंडस्ट्रियल पार्क है उसके अंदर हॉर्टिकल्चर वो पिडमिक हमारा इंडस्ट्रियल स्टेट है, उसकी जिम्मेदारी है। जब ये CMW बिल्डिंग्स बना लेगा, एनर्जी डिपार्टमेंट ऊपर वो सोलर लगाएगा। फिर लेबर देखें, इतनी दूर लेबर के लिए आना जाना बड़ा मुश्किल था, तो उसके लिए उन्होंने लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू हम 2 हॉस्टल बना रहे हैं, एक मेल एक फीमेल। एक्सीलेंट। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नहीं बल्कि वर्कर वेलफेयर बोर्ड जो है इनका, उनके पास अपने पैसे होते हैं। उन्होंने कहा तो उन्होंने बड़ी अच्छी, मैं सेक्रेटरी लेबर का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ नईम गौस साहब का, उन्होंने अप्रूवल दिया, CM साहब ने अप्रूवल दिया और फिर अब इंशाल्लाह 14 अगस्त से वहाँ पे शुरू काम हो जाएगा। 6 महीने का हमने टारगेट दिया है इंशाल्लाह। ये 5वां हो गया। छठा है टैप्टा। टैप्टा है टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी जो हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर काम करती है। हाँ, CM साहब ने कहा कि जो हम खवातीन को वहाँ लाना चाहते हैं क्यों ना यहाँ पे आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दें। बिल्कुल। तो बिल्डिंग एक बनी हुई थी, उसको रिफर्बिश तो कर रहा है CMW और टैप्टा के लोग उसमें मशीनें और जो सारी हैं स्टिचिंग वगैरह के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे लगाएगा, इंस्टॉल करेगा। तो 2 से 3 महीने में जब वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो जाएगा। हमारा कंसेप्ट ये है या गवर्नमेंट का
कि 500 एक शिफ्ट के अंदर 4 घंटे की अगर ट्रेनिंग है तो 500 खवातीन या मेल जो होंगे वो एक शिफ्ट में और 500 ही दूसरी में, यानी कि 1000 लोगों को आप ट्रेन कर रहे होंगे वहीं पर। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ गारमेंट सिटी, होल गवर्नमेंट अप्रोच कह लीजिए। बिल्कुल 7 महकमे मिल के, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट लीड डिपार्टमेंट कह लें या फोकल कह लीजिए, बाकी जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं वो मिल के कर रहे हैं और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। आगाज़ है जो हमने सोलराइजेशन की जो आपने बात की है इंडस्ट्रियल स्टेट्स के अंदर, और मैंने जो हमने सीएम साहब के अप्रूवल के बाद हमारी जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं पिडमिक या फिडमिक दूसरी जो हैं इसके अलावा उनको भी कहा है कि आप इनको सोलर की तरफ लेके जाइए। परफेक्ट, बड़ी ज़बरदस्त आपने सर बताया कि पूरा एक पैकेज है, किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही है जिससे लेबर को फैसिलिटेट करें, इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करें और अल्टीमेट जो बेनिफिशियरी है वो इकॉनमी है और आम सिटीज़न है। सर टेफ्टा पे मैं आना चाहूँगा, आपने बताया भी अभी, आई मेट दो स्टूडेंट्स जो वहाँ पे कोर्सेज कर रहे थे एंड वॉज रियली इम्प्रेस्ड। बड़े ज़बरदस्त कोर्सेज, डिमांड ड्रिवन कोर्सेज, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी गेम डेवलपमेंट, इस तरह की। हाउ इज़ द फीडबैक, बच्चे क्या कर रहे हैं? और आपके ख्याल में जब ये बच्चे अब हमारे जाएंगे मार्केट में ये कोर्सेज पढ़ने के बाद, तो मेरा ख्याल है, मेरा अपना ज़ाती तौर पे ख्याल है कि बहुत ज़बरदस्त ये एक जो है ना वैल्यू ऐड करेंगे हमारी मार्केट के अंदर। ये जब हम ये कंसेप्ट लेके आ रहे थे, मई की बात है, तो सीएम साहबा ने हमें एक मीटिंग की, टेफ्टा की जो ब्रीफिंग होती है, तो उसमें कहा कि आप ये कोई ऐसे कोर्सेज शुरू करें। उस वक्त हमने 1 महीना काफ़ी लगाया, फिर हमने ना पूरा अपना एनालिसिस भी किया। टेफ्टा वालों ने शायद आपको बताया होगा, चेयरमैन साहब ने, कि नहीं हमारे अपने जो टीचर जो कम्युनिटी थी ना उनको भी ये चीज़ें नहीं आती थी। अपग्रेड पहले उनको फैक्टर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने ये नहीं किया कि हम ट्रेनिंग शुरू करा दें और उनको जिन लोगों को आती नहीं है, तो हमने कहा यार पहला मरला है, सीएम साहबा ने हम पे एतमाद किया है, तो हमें आउटसोर्स करके फील्ड बाहर से जो है लेके आए अच्छे एक्सपर्ट। बिल्कुल ठीक। उनको जब इश्तिहार दिया, आप देखेंगे 127 के करीब लोगों ने अप्लाई किया और 40 उसमें से चुने गए। तो मेरिट के ऊपर जो आए थे, चलें वो तो एक हो गया टीचर। फिर हमने दूसरा जो कंसेप्ट इसी टीचर के हवाले से था कि ट्रेनर जो हैं, जो हमारे जो टीचर हैं वो भी तो अच्छे लोग हैं ना, उनको कभी ऐसा का मौका ही नहीं मिला। बिल्कुल, तो हर बैच के अंदर हमने ना 10-10 टीचर अपने भी ट्रेन कर रहे हैं ताकि उनकी भी अपग्रेडेशन हो जाए इसके लिए। दे विल बी बिकम एज ए मास्टर ट्रेनर। आप फर्ज करें ये 1 साल के बाद ये खत्म होता है, 4 कोर्सेज 4000 लोगों को हमने ट्रेनिंग करवानी है, 1 साल का ड्यूरेशन है। अगर ये 1 साल के बाद खत्म होता है और गवर्नमेंट कहती है कि यार हम आप खुद ही शुरू कर दें, तो वो जो हमारे मास्टर ट्रेनर होंगे वो अपने बलबूते पे कर सकेंगे। तो मकसद ये था। अच्छा, अब ये आपने कोर्सेज देखे, ये सारे हमने बड़ा इसके ऊपर ना की होमवर्क किया, पीआईटीबी से पूछा, कंप्यूटर के लोगों से पूछा, 1-2 मीटिंग्स की, चेयरमैन जो हमारे टेफ्टा है उन्होंने बड़ी एफर्ट की, उनकी टीम ने एफर्ट की, तो हमने ये 6 कोर्सेज चुने। सीएम साहबा को ब्रीफिंग दी, उन्होंने भी बड़ा पसंद किया, पीआईटीबी ने एंडोर्स किया कि ये वाले ही कोर्सेज हैं आजकल जो हैं, तो आप इस पर शुरू करें। बिल्कुल। तो हमने आगाज़ कर दिया, जब उसका हफ्ता हुआ 13 मई को हुआ था। और पहला बैच जो है 1000 का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है 465 आर फीमेल और 535 आर मेल। What does it mean? 40% आर फीमेल। अगर बच्चियों को, जो हमारी नौजवान नस्ल है, इतने पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां हैं, वो चाहते हैं कुछ काम करना। बिल्कुल सही। अगर उनको एक अपॉर्चुनिटी आप घर में, इतनी अच्छी फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है, सब्सिडाइज है, फ्री है, उनके लिए तो फ्री है ना। बिल्कुल गवर्नमेंट इसको बियर कर रही है सब कुछ। तो जब ये जाएंगे उन पर सिर्फ लैपटॉप या मोबाइल ये होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, तो घर बैठ के वो सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो ये कंसेप्ट हमारा था कि हर चीज़ का मतलब ये नहीं है कि हमने नौकरी ही करनी है। कोई सरकार जो है अपनी 100% को नौकरी नहीं दे सकती। बिल्कुल। पाकिस्तान इज दैट नेशन विच हैव 64% ऑफ पॉपुलेशन विच इज अंडर 29 ईयर ऑफ एज, विच इज कॉल्ड यूथ या पॉपुलेशन डिविडेंड। बिल्कुल। अच्छा, पॉपुलेशन को ना 2 तरीकों से माना जाता है। एक होता है ये बर्डन है, दूसरा कहते हैं ये डिविडेंड है। हमने इसको डिविडेंड लेना है यार। ये वो चीज़ है जो 29 ईयर की यूथ बल जिसे कहते हैं, ये आपके मुल्क को कहीं से कहीं लेके जा सकता है, क्योंकि ये इनिशिएटिव ले सकते हैं। बिल्कुल। ये डरे बगैर काम कर सकते हैं अगर आप इसको, लेकिन डरे बगैर काम तभी करते हैं जब 3 चीज़ें पूरी हों। नंबर 1 फर्स्ट इज द प्रॉपर प्लानिंग, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। अगर आप अपनी नस्ल को ये नहीं बताएंगे कि आपने क्या करना है और फिर कैसे करना ट्रेनिंग में आता है, क्या करना आपकी प्लानिंग है। बिल्कुल तो ये हमने कंसेप्ट पूरा रखा। पहला प्रॉपर प्लानिंग। बिल्कुल। दूसरा है मोटिवेशन। अपनी नस्ल को या यंग जनरेशन यार इतनी एनर्जेटिक है, अगर आप उसको सही रास्ता, जो आपने शुरू में बात की ना, पॉजिटिव इमेज दिखाएंगे दुनिया को। हम हर जगह कह रहे हैं यार ये हालात ऐसे बुरे हो गए, बिजली हो गई, इतनी महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। यार ये हमारा मुल्क है। बिल्कुल। जो आपकी इतनी पॉपुलेशन अगर 220 मिलियन से ज़्यादा चली गई है, तो 64% तो वो है जिसने मुल्क को आगे लेके जाना है। कल मुझे बड़ा अफसोस हुआ, फॉरेन ऑफिस की एक बिल्डिंग देख के जिसमें लगा कतारें लगी हुई हैं, सारे बाहर जाना चाहते हैं। दूर जाइए जनाब,
लेकिन जो नहीं जा सकते ये अपने मुल्क के अंदर में हमारा भी फ़र्ज़ है, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि अपनी नस्ल को आप रास्ता दिखाएं। बिल्कुल तो वो है, उसे कहते हैं मोटिवेशन। बिल्कुल। मोटिवेशन दो तरह की होती है, एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरी तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदर से आती है। हर चीज़ पैसा नहीं होता। बिल्कुल सही बात। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रिवार्ड है ना, तनख्वाह मिलेगी, यानी पैसे दोगे तो मैं काम करांगा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो अंदर से आपको मोटिवेट करती है कि ये मेरा मुल्क है, इसको शाबाश दे दें, तालियां बजा दें, एप्रिसिएशन लेटर दे दें, सारों के सामने अप्रिशिएट कर दें, ये मोरल आपका यहाँ से यहाँ आता है। बिल्कुल। दिस इज हाउ आवर टीम डेवलप्स। बिल्कुल। व्हाट इज टीम? टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। तो दूसरा कंसेप्ट ये था कि हमने एज ए टीम वर्क करना है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। ये है यूथ को आगे लेके जाने का। और थर्ड चीज़ जो होती है ना, स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस। आपने काम दे दिया प्लानिंग के साथ, मोटिवेट कर दिया, फिर आपने अभी नज़रें रखी कि यार ये काम टीचर काम कर रहा है या ये स्टूडेंट वो काम जिसके लिए लाया गया वो कर रहा है कि नहीं कर रहा। बिल्कुल। तो ये रिवार्ड पनिशमेंट का निज़ाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। इनके जो अच्छा काम करेगा, नंबर 1 2 3 आएगा, उसको कोई रिवार्ड दीजिए, जो कोई कमज़ोर है उसको आप कर सकते हैं, पनिश कर लें या जो भी कह लीजिए। बिल्कुल सही। तो ये कंसेप्ट सामने था हमारे, हमने यूथ को इसलिए टारगेट किया। अब ये पहला बैच इंशाल्लाह हम 13 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा और 1 सितंबर से दूसरा बैच है। तो ये अगले जो हमारे होंगे 9 महीने, इसमें हम 3000 और को करेंगे ट्रेनिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा पाइथन जो आजकल इतना इंपॉर्टेंट है। लोगों ने मुझे कहा कि गेम डेवलपमेंट की जगह पाइथन जो है ना, पाइथन 1 पाइथन 2 का हमें कोर्सेज करा लें। दुनिया में इसकी इतनी डिमांड है, हम घर बैठ के काम कर सकते हैं। फिर जब मैं भी जाता रहता हूँ इनके जो स्टूडेंट्स को मिलने के लिए, तो इन्होंने अच्छा फीडबैक है। दे आर फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ टेफ्टा ने अपने स्टूडेंट्स इनके नहीं है कि वो जो डिप्लोमा के वो जो होते हैं, बल्कि ये वो BA MA मास्टर्स किया हुआ अच्छे लगे पढ़े लिखे लोग हैं। तो इनको पता है फील्ड क्या है और कैसे अपने आप को पॉलिश करना है। गवर्नमेंट अगर इस तरह की चीज़ें कराती रहेगी तो मैं समझता हूँ कि दुनिया को और हमारे मुल्क को ही फ़ायदा होगा। डेफिनेटली जी, लो हैंगिंग फ्रूट है IT, हमेशा ये कहा जाता है। और दूसरा बड़ा ज़बरदस्त काम ये हुआ कि जो ख़वातीन वो सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का जिनके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इमेजिन कीजिए ये हमारी सोसाइटी की जो पॉपुलेशन है ख़वातीन की, ये मर्दों से ज़्यादा है। और अगर ये प्रोडक्टिव हो जाए, इसी तरह घर बैठे अगर कोई स्किल इनके पास आ जाए और वो स्किल जो पूरी दुनिया में डिमांड ड्रिवन है, तो हमारी इकॉनमी मेरे ख्याल एक एडिशनल उसको इंजन लग जाएगा, बूस्ट हो जाएगी, बहुत आगे जाएगी। और इसी माइंडसेट को कैप्चर कर रही है इस वक्त टेफ्टा। तो जी बड़ा ज़बरदस्त काम है सर। लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क, प्राइस कंट्रोल के हवाले से अवाम परेशान है, कोई ऐसा मैकेनिज़्म हम बनाने में कामयाब हो सकते हैं कि प्राइसेस को हम कंट्रोल कर लें? ये आपने ना बड़ा बर्निंग सा क्वेश्चन है, हर कोई इससे इफेक्ट होता है। अच्छा, एक तो मैं दो चीज़ें बताता हूँ। एक तो हमारे डिपार्टमेंट के डायरेक्ट है कि यार ये पहले तो 1977 का एक एक्ट बना हुआ था फेडरल गवर्नमेंट का, उसके तहत ये प्राइस कंट्रोल चलता था। प्राइस कंट्रोल का ये बेसिकली होता है कि प्राइसेस जो है मार्केट कमेटी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर आती है, वो डेली उसकी प्राइस कंट्रोल की लिस्टें निकालता है। कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं जो होम डिपार्टमेंट नोटिफाई करता है। CRPC है जो हमारा, उसका सेक्शन 114 है, उसके 14A के तहत होम डिपार्टमेंट नोटिफाई करता है। अब लाइफ स्टॉक का कोई अफसर हो, कोई एग्रीकल्चर का अफसर हो, कोई रेवेन्यू अफसर हो, या कोई और किसी में एजुकेशन का अफसर है, डिस्ट्रिक्ट के पास इतने लोग नहीं होते, उन लोगों को ये आइडेंटिफाई करके कहते हैं इसे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट लगा दें। जिन लोगों ने कभी ट्रेनिंग ना की हो, ना उन्होंने कभी भी ऐसा काम किया हो, जब आप उनको प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट लगाते हैं तो उनको कंसेप्ट नहीं पता कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है और कैसे हल करना है। बिल्कुल सही। मजबूरी थी, मादी में ऐसे होता रहा है। बिल्कुल सही। अब हमने जब ये ना रिसेंटली मौजूदा गवर्नमेंट में हमने एक नया एक्ट पास कर दिया है, जो पंजाब एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है और 2024 असेंबली ने पास किया। इसके तहत जो पहली दफ़ा ये प्रोविंशियल डोमेन में आया है। पहली तो ये बात। दूसरी चीज़ जो है ना, प्राइस कंट्रोल काउंसिल एक हमने बना दी है जो हर 15 दिन में करेगी, जिसको मिनिस्टर इंडस्ट्रीज, मिनिस्टर एग्रीकल्चर और मिनिस्टर फूड, जो 3 महकमों के सेक्रेटरीज हैं, वो इसके नुमाइंदे हैं, बाकी तमाम सेक्रेटरीज हैं। जो प्राइसेज यहाँ पर, जिस चिकन की आपने बात की, कल 626 था, आज CM साहब ने मीटिंग दी हुई थी, प्राइस कंट्रोल कमेटी ने पहले ही इसके ऊपर काम कर लिया। उन्होंने कहा भाई इतना नहीं आपने आवाम को करना कि यार प्राइस हो जाए, तो आज देखा 20 रुपये कम हुई है, कल भी कम होगी इंशाल्लाह। मकसद ये है सिर्फ जितना आप इस पर नज़र रखेंगे ना, आम आवाम इससे मुतासिर होती है। बिल्कुल सही। आ जाए रोटी के ऊपर, आपके सामने है वीट का क्या मसला हुआ, फिर वो किस तरीके से हैंडल किया माशाल्लाह। तो वो जो रोटी एक ऐसी चीज़ है हर कोई खाता है, बिल्कुल नान रोटी जो है। तो ये CM साहबा ने कहा भाई ये पहले हमने 16 रुपये की, फिर अब 14 रुपये है लाहौर में, बाकी ज़िलों में 13 या 12 रुपये भी है। तो उसको हमने जब फोकस किया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि DC साहबान को कह दिया कि यार अब आपने इसकी मॉनिटरिंग करनी है। उनकी रिपोर्ट तो आएगी कीमत ऐप के ऊपर जो हमारी PITB ने बनाई हुई है, DG इंडस्ट्रीज़ के पास वो मौजूद है, डाटा डेली आता है, कितनी चेक किया, कितने जुर्माने किए, क्या एक्शन लिया। एक जो थर्ड पार्टी है ना, वो है अर्बन यूनिट,
और स्पेशल ब्रांच। इसको सीएम साहबा ने कहा कि आप थर्ड पार्टी करेंगे, क्या आपकी अप्रोच जो है, ये लोग मजिस्ट्रेट जो हैं ये जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो इस तरीके से आपने देखा पिछले 2 से 3 महीने में रोटी और नान के ऊपर बड़ी फोकस किया। तो फिर डबल रोटी आ गया, डबल रोटी भी आम खाती है, सुबह नाश्ते के वक्त पराठे तो नहीं ना हर कोई खा सकता, शायद हर को खाते होंगे, तो फिर डबल रोटी पे भी फोकस किया। तो ये वो चीज़ें थी जो आम के लिए जी थी। अभी भी हम जो फील करते हैं, जो अभी चीफ सेक्रेटरी साहब या सीएम साहब को भी उन्होंने एक ब्रीफिंग दी है, वो ये है कि यार ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट वाला निज़ाम शायद ये अभी इतना इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि फ़र्ज़ करें सीओ एजुकेशन है या डीओ या डायरेक्टर लाइफ स्टॉक है, उसको हमने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट लगाया, वो अपने दफ्तर का काम करे या प्राइस कंट्रोल चेक करे। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो इसके लिए डेडिकेटेड फील्ड होनी चाहिए। बिल्कुल तो एक पीरा एक नया बन रहा है, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने नाम शायद सुना होगा। तो ये ACS साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये वो लॉ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर किया है। और इनका डेडिकेटेड काम है 3 काम। प्राइस कंट्रोल, यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर या तहसील लेवल के ऊपर वो उनकी एनफोर्समेंट ऑफिसर होंगे जो प्राइस कंट्रोल करेंगे, होर्डिंग को चेक करेंगे, और जो एनक्रोचमेंट है सरकारी रकबे के ऊपर जो एनक्रोचमेंट होती है उसको चेक करेंगे। क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या जो AC या DC लोग हैं, इनके लिए बहुत बड़ा मसला रहता है कि लैंड हो गई। अब पुलिस हर वक्त अवेलेबल नहीं होती, उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट भी करवानी है और भी कोई इशूज होते हैं, क्राइम कंट्रोल वगैरह। तो हर वक्त के लिए उन्होंने सोचा कि ये 3 जो लोकल लॉज हैं डेडिकेटेड अथॉरिटीज के लिए, डेडिकेटेड अथॉरिटी अभी वो तैयारी में है, अभी शायद प्रोसेस में है, कोई 3 से 6 महीने शायद लग जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ इन द लॉन्ग रन ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, तो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को ज़्यादा इफेक्टिवली मॉनिटर करने के किया जा सकता है। सर बहुत खुशी हुई मुझे, सारे जो आप इनिशिएटिव्स बता रहे हैं प्राइस कंट्रोल के ऊपर हुकूमत बड़ा ज़बरदस्त एक्शन लेने जा रही है। डेडिकेटेड एक कमेटी बना के बाकायदा एक इदारा बनाने जा रही है, जिसके बाद मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल हो जाएगा होल्डर्स के लिए भी, और जो प्राइसेस को जो हैं इन्फ्लेट करते हैं जान के, उनके लिए प्राइसेस को इस तरह इन्फ्लेट करना मुश्किल हो जाएगा। टेफ्टा के ज़रिए हमारा जो यूथ बल्ज है उसको हम राइट ट्रैक पे लेके आ रहे हैं। इंडस्ट्री के अंदर हम सोलराइजेशन कर रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा बड़ा जो हमारा एक्सचेकर का एक बोझ है वो बच जाएगा। उसके अलावा ये जो मॉडल बाज़ार के अंदर एक नई हमने जिद्दत देखी कि घर बैठे अब जो है वो लोग अपनी अशया खुरोनोश जो है मंगवा सकते हैं। ये सारे इक़दाम ये बहुत पॉजिटिव हैं, और यकीन करें कि ये एक स्टेप है। इसी स्टेप के अंदर, इसी डायरेक्शन में अगर हम ये राइट स्टेप्स लेते रहे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब से 3 साल बाद, 4 साल बाद यकसर हमारी सिमत है वो तब्दील हो जाएगी। सर एक मिनट में आपका और ज़रूर लूँगा अगर टाइम है आपके पास। प्लीज़। एक और भी चीज़ है जो आपके इसमें तो नहीं है लेकिन मैं बताना जरूर चाहता हूँ, वो है हमारी हिस्टोरिकल और हेरिटेज बिल्डिंग्स। हमारा एक पुंछ हाउस है जो DG इंडस्ट्रीज का दफ्तर है। ये 1849 की बिल्डिंग बनी है, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस, ये आपने लॉरेंस गार्डन सुना है ना? जी। सर मोंटगमरी लॉरेंस ने ये बनाई थी बिल्डिंग 1849 में। और रंजीत सिंह जो थे, जो भगत सिंह का ट्रायल हुआ था 1931 में, आज़ादी का जो हीरो था। इतनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो और उसको हमने प्रिजर्व किया, रिस्टोर किया है। अगर आपको टाइम मिले ज़रूर आप पिक्चराइजेशन करना। इतनी खूबसूरत, दुनिया हैरान हो गई यार। ये जो है ना आजकल हम पढ़े हैं एल्यूमिनियम की खिड़कियां लगा दें, फॉल सीलिंग लगा दें, टाइलें लगा दें, ये जब मैंने लगता है ये सब सारी चीज़ें निकाली हैं, तो जो 20-20 फुट की छतें हैं और रोशनदान बंद किए हुए थे, दरवाजे बंद हैं, फ्रेस्को वर्क हुआ और दीमक लगी हुई है। तो वो रिस्टोर किया है पुंछ हाउस। और इतना खूबसूरत, उसकी मैंने कॉफ़ी टेबल बुक भी बनाई है, मैं आपको भी देता हूँ, आप वो देखिएगा। दूसरा हमारा है सर शादीलाल बिल्डिंग, ये GCT गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लिटन रोड है, उसके बच्चियों का कॉलेज है। वो 1909 में बिल्डिंग बनी थी। और सर शादीलाल, बहुत सारों को नहीं पता होगा, आपकी तरफ से बता देता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस जो इस ओरिजिन का था, उससे पहले अंग्रेज होते थे। तो ये ही वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस ओरिजिन, सर शादीलाल। तो ये 1920 से 1934 तक थे और ये उनकी रहायशगाह थी। और आपने नाम सुना होगा इल्मुद्दीन शहीद साहब का। जी बिल्कुल, वहाँ पे उनका ट्रायल हुआ यार, हमारी नस्लों को नहीं पता, हमें नहीं पता। सर ये यहाँ पे कॉलेज है मेरे ख्याल में बच्चियों का, ये वही है, उसको भी रिस्टोर किया है, प्रिजर्व किया है ओरिजिनल हालत के ऊपर। तो इसके अलावा हमारा एक मंडी बहाउद्दीन में रसूल यूनिवर्सिटी है, रसूल कॉलेज हुआ करता था सिविल इंजीनियरिंग का, उसको बावलपुर में है। मतलब ये 3-4 अदारे ऐसे थे जो हिस्टोरिकल और हेरिटेज प्लेसेस थे, हमने इसको भी ओरिजिनल हालत में रिस्टोर किया है और अपनी नस्लों के लिए किया है। बिल्कुल नस्लों के लिए इस तरह के वो ना सिर्फ वो देखें, बल्कि यहाँ पे अब पुंछ हाउस के अंदर हम जो है भगत सिंह की वो गैलरी बना रहे हैं, उसकी हिस्ट्री पिक्टोरियल एविडेंस के साथ। वहाँ पे जो सर शादीलाल बिल्डिंग है उस पर सर शादीलाल गैलरी और इल्मुद्दीन शहीद गैलरी बना रहे हैं। आर्काइव्स डिपार्टमेंट से हमने ताउन करके आर्कियोलॉजी के साथ मिलकर
तो ये मकसद है कि अपनी यार हिस्ट्री कल्चर, जिंदा कौमी वो होती हैं जो अपनी हिस्ट्री कल्चर और हेरिटेज को ना सिर्फ पहचानती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, बल्कि प्रमोट भी करती हैं। तो ये एक ज़रूर हमने कोशिश की है अदर देन जो हमारा काम था इंडस्ट्री का। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ज़रूर एक दफ़ा अपनी टीम के साथ ले जाके इसकी पिक्चराइजेशन कीजिए, दुनिया को बताएं कि यार हेरिटेज और कल्चर जो है उसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है जी। अपनी ज़बान, अपनी बिल्डिंग्स, अपने कल्चर, वो लोग जिन्होंने इस खित्ते का नाम रोशन किया है, ये बिल्डिंग्स उनसे मंसूब हैं, इनको भी इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट जो है वो प्रिजर्व कर रहा है और आपके लिए कर रहा है, ताकि आप देखें, आपकी आने वाली नस्लों को पता लगे, आपको ख़ुद पता लगे। इंशाअल्लाह ताला हमारा भी सर से वादा है, हम जाएंगे, उसको जो बेहतरीन एक्सबंदी भी करेंगे और फिर अपने व्यूअर्स को भी दिखाएंगे। सर, सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।